50 रुपए का पकोड़ा 50 में इधर है। बताओ सुन के कैसा लगा? पीएचडी करने के बाद ये कर रही हैं आप? ये दुर्भाग्य इस देश का, और इस देश के प्रधानमंत्री डंका बजाते हैं कि पकोड़े बेचना भी रोजगार है, उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद। छठी क्लास तो पीएम और पीएचडी जो पकोड़े तल रही है, शर्म आनी चाहिए देश को। पकोड़े बेचूंगी, वाइस चांसलर के लिए प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर जाऊंगी, ले बाबू अब लग गया पीएचडी पकोड़े का ठिया। मोदी जी ने जो आह्वान किया था कि पढ़े लिखे नौजवान पकोड़े तले, उनको भी आके खरीदना चाहिए ना। अगर शर्म नाम की कोई भी चीज आरएसएस और बीजेपी के किसी भी व्यक्ति के पास है, तो अब मोदी जी कम से कम आके इसका एक पकोड़ा तो खरीदे। बोलूंगी आओ जुमला पकोड़ा खाओ, आओ बेरोजगारी पकोड़ा खाओ। यही आत्मनिर्भर भारत है कि एक प्रोफेसर को आना पड़ा सड़कों पे पकोड़े बेचने के लिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट नंबर 4 के पास में मौजूद हूँ। आपको पता है कि किस प्रकार से प्रोफेसर रितु जो पीएचडी कर चुकी है, आपको पता है कि वो यहाँ पर यही दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर, देखिए कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहीं पर अपना प्रदर्शन जारी कर रही थी। लेकिन अब का आलम यह है कि इन्होंने बाकायदा अपना एक ठेला लगा दिया है। ये देखिए, ये आपको पकौड़े बनाने के लिए कढ़ाई नजर आ रही होगी, आलू नजर आ रहा होगा, चटनी नजर आ रहा होगा। ये प्रोफेसर रितु है जो पकौड़ा और चाय बना रही है। क्या कहना चाहेंगे प्रोफेसर रितु? 50 रुपए का पकोड़ा 50 में इधर है। बताओ सुन के कैसा लगा? पीएचडी करने के बाद ये कर रही हैं आप? ये दुर्भाग्य इस देश का, और इस देश के प्रधानमंत्री डंका बजाते हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा दलाल अंदर रख रखा है विश्वविद्यालय के अंदर कि जो हमारी गरीबों की बात नहीं सुनते। हम पढ़े लिखे युवाओं के दुश्मन है। वो नौकरी देते हैं जो बड़ा पैसा देते हैं, वो नौकरी देते हैं एक महिला होने के नाते जिन्हें गलत काम करना पड़े। हम वो नहीं कर सकते भाई। हम लोगों को आत्म सम्मान से मान सम्मान से जीना है। इसीलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। इसीलिए हम मेहनत करके, मोदी जी ने कहा पकोड़े बेचो, रोजगार है आपका, तो भैया बेच रही हूँ। बताऊं इनको कि पीएचडी में सोच, दिल्ली विश्वविद्यालय में सोच के पढ़ने आना। पीएचडी की डिग्री पानी है तो पकोड़े बेचने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद नौकरी नहीं देंगे ये लोग आपको। पूरी यूनिवर्सिटी में घूमूंगी, पकोड़े बेचूंगी, वाइस चांसलर के लिए प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर जाऊंगी, ले बाबू अब लग गया पीएचडी पकोड़े का ठिया। अब दलित की बच्ची ने लगा लिया, अब बता क्या करेगा। जी को क्या कहेंगे पकोड़े बेचते उनके आवाज के बाहर? बोलूंगी आओ जुमला पकोड़ा खाओ, आओ बेरोजगारी पकोड़ा खाओ, आओ 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया था पकोड़ा खाओ। नाली से गैस निकाली, अभी कल हमने कोशिश करी वो नाली से गैस निकालने की, चाय की, इतने बुरे तरीके से हम फेल हुए भाई, पूछो मत। नाक सड़ गया, गैस नाली से गैस ना निकली। अब वो पूछने जाना है मैंने मोदी जी से इन पर्सन। पकोड़े तो बेच लिए, अब चाय कैसे बनानी है? इतनी चाय, इतनी गैस महंगी है, मेरी चाय कैसे बनेगी? तो वो नाली वाली गैस चाहिए। अच्छा प्रोफेसर रितु, प्रदर्शन आपका शुरू से ही सबने देखा होगा, उल्टा चश्मा की टीम ने भी दिखाया था। लेकिन हम जानना चाहेंगे, पीएचडी तो ये सिर्फ एक आपने बताया है, इसके अलावा क्या क्या डिग्रियां हैं और कितनी डिग्रियां आपके पास है मौजूदा? किन किन चीज़ों से सर्टिफाइड हैं आप? जी सर्टिफाइड तो मैं बहुत सारी चीज़ों से हूँ। ICSR फेलो रही हूँ, UGC नेट क्वालिफाइड हूँ, फर्स्ट डिवीजन में हर डिग्री है, मास्टर्स मेरी, और उसके बाद पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। मैं 2 बार विदेश जा चुकी हूँ रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने के लिए, मेरी पब्लिकेशंस हैं। उसके बावजूद मेरे पास ऑप्शन ये बचा भाई, कहाँ जाऊँ मैं? मेरे पास कोई ऑप्शन, मैं स्पोर्ट्स प्लेयर रही हूँ, बहुत अच्छी नेशनल प्लेयर रही हूँ बैडमिंटन की, तो मेरे पास ये बचा भैया इस देश में पकोड़ा बेचने का रोजगार, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए जीरा भी है, कढ़ाई भी है, ये सब देखिए, चटनी है, पकौड़ा। ये पकौड़े का कारोबार कब तक चलेगा फिर? ये जब तक चलेगा, इसका कोई वो थोड़ी है टाइम लिमिट, ये चलेगा। अभी तो थोड़ा तेल सोख कर लो। आमदनी कितनी होगी इसमें? थोड़ा ऐसे करके ना, थोड़ी देर रखो। इसमें आमदनी यार इतनी चीजें हमने नहीं सोची क्या आमदनी होगी। हमने काम करना था, हमने करके दिखा दिया कि पढ़ा लिखा युवा देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे आके पीएचडी की हो, प्रोफेसर पकोड़े वाली ये नौबत आ गई। मैं तो अपने जो फेलो प्रोफेसर हैं उनके लिए भी एक मैसेज सेट कर रही हूँ कि देखो आपके पास ये ऑप्शन बचा है, देख लो कि जो आपकी नौकरी छीनी है, दिस इज द ऑप्शन यू हैव। रतन सर यहाँ नहीं आ सके हैं, लेकिन फोन करके उनकी फरमाइश आई है कि मेरे लिए पकोड़े जरूर बनवा लो। अच्छा अगर ये चीजें सामने नहीं जाएंगी तो पता कैसे चलेगा? लड़ना काफी नहीं है, ये होना भी जरूरी है। आप तो जमीनी स्तर के आंकड़े पेश करती रहती है और आपको पता है कि क्या हालात है, बावजूद इसके ये ठेला करना पड़ता है वहाँ पे, हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। रितु ने ठेला इसलिए लगाया है क्योंकि उसके पास इस शिक्षा व्यवस्था ने कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा है। डिग्री करने के बाद
तो जो आपकी लड़ाई थी वो लड़ाई खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं, लड़ाई तो अभी लड़ाई कैसे खत्म हो सकती है? दिखा रही हूँ ना कि आपने बना लेंगे। मुझे हटाने के लिए 144 लगा दिया, मुझे हटाने के लिए मेरा प्रोटेस्ट जबरदस्ती हटा दिया। हटाओ कैसे? मेरे को बैठने नहीं दे रहे ना, अब घूमूंगी ना, अब बैठूंगी नहीं। बताएंगे 144 लगा दिया, अब मैं बैठते बैठते यूनिवर्सिटी में घूमते घूमते, मेरा अधिकार है, स्ट्रीट वेंडर एक्ट कहता है कि घूमो, रोजगार कहीं भी कर सकते हो आप। चाय वाले समय देश का प्रधानमंत्री है, क्या लग रहा है पकौड़ी वाली भी उसी तैयारी में है कि देश के प्रधानमंत्री चुनाव भी आने वाले हैं? संवैधानिक बिल्कुल, अधिकार है। अभी जा रही हूँ, मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं बिल्कुल लड़ूंगी, अभी लड़ने जा रही हूँ वहीं से प्रधानमंत्री जी की कुर्सी के आगे। आइए आप देख सकते हैं सीधे तौर पर तस्वीरें। हम सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा से बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि आप उन्हें हमारे साथ देख सकते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? एक और चीज दिखाती हूँ, मोदी जी आप का क्या सपना समर्थन में है इस ठेले के? बिल्कुल, मैं तो क्या करूं, डॉक्टर रितु को भूखा मरने दूं? मैं आया हूं इनका पहला ग्राहक बन के। और मैं के लिए सबसे गुजारिश कर रहा हूं, मोदी जी ने जो आह्वान किया था कि पढ़े लिखे नौजवान पकौड़े तले, उनको भी आके खरीदना चाहिए ना। अगर शर्म नाम की कोई भी चीज आरएसएस और बीजेपी के किसी भी व्यक्ति के पास है तो आके पकौड़े ही खरीद ले इनके। क्या सिर्फ झूठ ही बोलना आता है? तो आपको तो खंडन करना चाहिए था इन चीजों का, क्योंकि रोजगार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं ना मोदी सरकार। मैं समर्थन कर रहा हूं क्योंकि न्यायालयों ने फेल किया। डॉक्टर रितु को न्यायालय भी न्याय नहीं दे पा रहे हैं। डॉक्टर रितु को पीसफुल प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहे हैं कि वो अपने न्याय ले सके। डॉक्टर रितु के सामने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल बना के बिठा दिया है। डॉक्टर रितु के सर पे यहाँ पे जो पुलिस के कमिश्नर हैं उनको पूरी यूनिट एक दे दी है कि डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट ही रोको। तो क्या करे ये बेचारी? हार नहीं मान रही ना, फिर भी हार नहीं मान रही ना। मोदी जी की तरह थोड़ी है कि झूठ बोलने लगेगी। हार नहीं मान रही, ना झूठ बोल रही है, जो कह रही है वो कर रही है। अब मोदी जी कम से कम आके इसका एक पकौड़ा तो खरीदें। आप जाके मोदी जी से कहिए ना पकौड़ा खरीदें। हम तो आ गए जो देशभक्त नागरिक हैं। तो इससे क्या संदेश जाएगा कि युवा पीएचडी करने के बाद पकौड़े का ठेला खोल ले? मोदी जी के राज में यही होगा, यही मैसेज है कि पढ़ाई लिखाई तो कर लिया आपने लेकिन वो काम नहीं आएगी। आपको जमीन पे उतर के काम ही करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज में आप जाओ तो भले ही, लेकिन अगर मोदी जी को नहीं हटाओगे, आरएसएस और बीजेपी की सरकारें नहीं हटाओगे तो यूनिवर्सिटी जाना बेकार है। मोदी जी और अमित शाह जी यहाँ पे 4 बार जो शुद्धिकरण कराया वो कैसे ठीक होगा, पहले ये बताओ। शुद्धिकरण को अशुद्धिकरण कैसे होगा? इसका कोई रास्ता है? वो मोदी जी हम लोग बताएंगे कैसे अशुद्धिकरण होगा इसका। कैसे होगा? वाइस चांसलर को हटा के वाइस चांसलर आकर अपने कपड़े उतार कर उससे साफ करेंगे, जब अशुद्धिकरण होगा। जो गंगा जल से धोया था ना, उसका निवारण ऐसे होगा। वाइस चांसलर और जो रजिस्ट्रार हैं और जो प्रॉक्टर हैं जिन्होंने ये शुद्धिकरण कराया था, वो सब आएंगे, अपने कपड़े उससे कोट उतारेंगे और अपनी शॉल उतारेंगे प्रॉक्टर साहिबा, और उससे साफ करेंगे जब हमारे लिए साफ होगा। तो अगर आंदोलन नहीं करने दिया गया तो ठेला कितने दिन चलने देंगे? ठेला भी रोक लेंगे तो हम कुछ और करेंगे। देश, ये मोदी जी का देश है ना इस वक्त, तो यहाँ पे अत्याचार बिल्कुल। कुछ करते रहिए। इंसाफ के लिए हर काम करना, संविधान बचाने के लिए हर काम करना हमारा हक भी है, ड्यूटी भी है। और आखिरी चीज ये है, इसमें सब में मोदी जी ये कर क्यों पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है किसी का वोट नहीं चाहिए उन्हें, एक नागरिक का वोट नहीं चाहिए। ईवीएम से जीतेंगे ना वो। अभी हम ईवीएम का भी इलाज करेंगे और उसका भी बहुत जल्दी इलाज का एक बड़ा आंदोलन हम करने वाले हैं। ऐलान आपको बताएंगे। कहा जा रहा है कि जब एमबीए वाले चाय बेच सकते हैं तो पीएचडी वाले बिल्कुल, मोदी जी के राज में हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति चाय ही बेचेगा। वो पढ़ाई लिखाई चाय बेचने के लिए ही कर रहा है ना, मोदी जी के कहने के अनुसार, तो वही करेगा। लेकिन मोदी जी हट जाएंगे तब हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो साइंटिस्ट बनेंगे, टीचर्स बनेंगे अच्छे अच्छे, वो इंजीनियर्स बनेंगे अच्छे अच्छे, वो अच्छे अच्छे डैम्स बनाएंगे। देखो, ये जिस तरीके से अभी जैसे वो प्रमोशन कर रहे थे, बता रहे थे कि स्टूडेंट हम सारे लोग पहले तो एक बात तो तय है कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी से किसी प्रोफेसर को निकाल देना, वो तमाम ऐसे प्रोफेसर को निकाला जा रहा है जो सच में पढ़ाना चाहते हैं, जो लोग एक विचारधारा में भरोसा नहीं रखते, जो चाहते हैं कि क्लास में एक्चुअली पढ़ाई हो, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं उनको निकाला जा रहा है बाहर। तो उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या पड़ता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई महिला आकर, मैं ये समझता हूँ कि कोई किसी एक आदमी के कंपैरिजन में किसी महिला का पीएचडी करना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जेंडर रेशियो देख लो, लेकिन उसके बावजूद भी उनको निकाल देना, उनको उस कैंपस से बाहर निकाल देना। उसके बाद वो अपनी आवाज उठाती हैं, सड़कों पे आती है कि मुझे क्यों निकाला, वो जिस कारण से निकाला, जातिवाद जो मेन कारण, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। दिल्ली पुलिस क्या करती है? अच्छा, क्या यही है नया भारत? देखिए, आप कैमरे मैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी जरा वो ऊपर का आपको दिखाएं, पीएचडी पकौड़े वाली प्रोफेसर रितु की बकायदा तस्वीर लगी। और यहाँ देख लीजिए डिग्रियां, ये डिग्री लेते हुए जब प्रोफेसर को पीएचडी की डिग्री अलॉट हुई थी, तब की बात, डिग्री सेरेमनी की पिक्चर है, सीधा सीधा देखिए, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई परफेक्ट
एकदम बड़े स्टेज पर बुला के डिग्री दी। ये देखो, ये बताता है कि इस देश का भविष्य क्या होगा मोदी सरकार में। यही आत्मनिर्भर भारत है कि एक प्रोफेसर को आना पड़ा सड़कों पे पकोड़े बेचने के लिए। इससे ज्यादा इस मोदी सरकार की, भारत की शर्मनाक बात क्या होगी। ये हमारे बुजुर्ग गए थे, काफी लोग जेलों पे डाल दिए जाते हैं, वहाँ खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, हमारे को परेशान किया जाता है। इससे ज्यादा और क्या होगा हमारे साथ, दलितों के साथ। तो अब कैसे ये ठेला कितने दिन और चलाएंगे आप? हम तो हमेशा चलाएंगे। रितु बहन का फोटो होगा इसमें, इनके नाम से चाय बिकेगी। अंबानी के नाम से कुछ बिजनेस नहीं होता है, अंबानी के नाम से, अंडानी के नाम से भी तो बिजनेस होता है ना। अगर हम रितु बहन एक गरीब महिला के साथ अपने मिलके काम करेंगे तो क्या परेशानी है उसमें। इनको चाय की दुकान पे थोड़ी ना बैठे देंगे भाई, इनको कुछ और भी तो हमारी करना भी देना, हर चीज करनी है, इनको सारे काम करने हैं, इनका तो नाम चलेगा। बताइए, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं 24 की और आप लोग यहाँ ठेला लगा रहे हैं। हाँ, तो 24 की गारंटी तो देंगे ही, वो तो ईवीएम से तो होगा ही। ईवीएम से चुनाव होगा तो उनकी गारंटी तो उनकी पक्की है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ईवीएम हटा दो, पता चल जाएगा कैसी गारंटी है। ईवीएम हटा के देखो ना एक बार, फिर पता चलेगा कैसी गारंटी है उनकी। बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, फिर पता चलेगा। पक्की गारंटी का पता लग जाएगा, पक्की गारंटी का पता लग जाएगा। ईवीएम हटा दे, ईवीएम से सारा खेल हो रहा है। वो पहले ही कह देते हैं, एक साल पहले, कि 400 पार, 350 पार, 300 पार। जब वो पार कह देते हैं मोदी जी, तो इसका मतलब उनको पता है पार तो हो रही है। ईवीएम हटा दो, पार का पता लग जाएगा। तो ईवीएम भी हटवा देंगे इस बार आप? हम तो लगे हुए हैं, हमारे प्राचा साहब लगे हुए हैं, हमारे काफी लोग लगे हुए हैं। हमने धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें दिग्विजय सिंह भी आए, हमारे प्राचा साहब गए, और भी हमारे काफी जो है जो आक्रोश जाहिर तौर पर बहुत बड़ा है, देश की जनता चाहती है, ये कह रहे हैं। अब देखिए कि प्रोफेसर रितु ने, जो मोदी जी ने कहा था कि पकौड़े तलना भी रोजगार है, उन्होंने पीएचडी करके ये पकौड़े का ठेला खोल लिया है। लेकिन इनका ऐलान है कि ईवीएम के हिसाब से सरकार गारंटी दे रही है, ईवीएम भी हटा देंगे और 2024 में सरकार भी हटाने का दावा कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल न भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।